नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज की भारत एवं विश्व का भूगोल पंचम संस्करण 2021। दोस्तों, ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में और दूसरे भी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और भी दूसरे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं भूगोल की, जिसमें परीक्षा वाणी की आप विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल देख सकते हैं। इसके अलावा महेश कुमार वर्णवाल की भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आती है। इसके अलावा डीआर खुल्लर की आती है भूगोल की किताबें, माजिद हुसैन की आती है भूगोल की किताबें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा फ़र्क उन किताबों में और ये दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक में ये है कि वो सारी किताबें बहुत डिटेल से लिखी गई हैं। उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत समय चाहिए। पर ये जो दृष्टि पब्लिकेशन की भारत एवं विश्व का भूगोल है, ये 400 पेज की बुक है और इसमें 400 पेज के अंदर पूरा भारत और विश्व दोनों का भूगोल बहुत अच्छे से कवर किया है। तो एक तो आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट आपको मटेरियल मिल जाता है इसमें। अगर इसके कंटेंट की बात करें हम, तो अंदर चलें इसके। इस किताब को 2 सेक्शन में बांटा गया है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ये पंचम संस्करण है, पंचम संस्करण 2021। और इसके मूल्य की बात करें तो 380 इसका एमआरपी है और ये मार्केट में डिस्काउंट लेस करके आपको 300 रुपये के करीब मिल जाएगी। अगर इसके कंटेंट की बात करें दोस्तों, तो ये इसका कंटेंट है भारत का भूगोल। जैसे सबसे पहले इसमें दिया है पार्ट, तो भारत का भूगोल के अंतर्गत दिया है भारत एक सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना। इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक दिए हैं वो बहुत सारे हैं, वो मैं आपको जूम करके दिखाता जा रहा हूँ, आप इसको चेक करते जाएं। तीसरा है भू आकृति प्रदेश, देख लें इसको। बहुत सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं एक टॉपिक के अंदर। चौथा है अपवाह तंत्र। पाँचवा है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत ये देखें आप, मानसून निवर्तन, मानसून विच्छेद, ऋतुएँ, जलवायु का वर्गीकरण। छठवां मृदा है, मृदा में वर्गीकरण इसका, कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक। सातवां है प्राकृतिक वनस्पति, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। आठवां है जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके बाद है कृषि एवं पशुपालन। 10वां चैप्टर है खनिज संसाधन। 11वां चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। देखें आप, इसके कंटेंट देखते जाएं। 12वां है उद्योग, भारत में औद्योगिक विकास, सारे उद्योगों के बारे में, उसके नवीनतम डेटा आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट संस्करण है, तो आपको सारे डेटा भी इसमें नए मिल जाएंगे। 13वां है परिवहन। 14वां है जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, आयु वर्ग, जनांक की लाभांश, निर्भरता अनुपात, जनांक की संक्रमण सिद्धांत, जनगणना 2011, धर्म आधारित जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं। इस तरह से 15वां चैप्टर है प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ, तो भारत की प्रजातियाँ और जनजातियाँ इसमें दी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों 16वां है आपदा प्रबंधन और 17वां है भारत तथा केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद दोस्तों विश्व का भूगोल का पार्ट है ये, तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत दिया है भूगोल, उत्पत्ति एवं विकास, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इसके बाद है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके बाद है पृथ्वी की गतियाँ, इसमें घूर्णन, परिक्रमण, ऋतु परिवर्तन, ये सब दिया है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपरमून, ये सब दिया है। ज्वार भाटा दिया है। इसके बाद है दोस्तों अक्षांश और देशांतर। इसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी से जुड़े आपके ये अवधारणाएं दी हैं कई तरह की। महाद्वीप एवं महासागरीय संचलन, भू संचलन एवं संबंधित आकृतियाँ, स्थलाकृति, चट्टान, मृदा, कृषि, ये सब आपको देखा जा रहा है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। देख रहे हैं आप इसको विश्व का भूगोल के अंतर्गत। संसाधन, खनिज एवं उद्योग, तो संसार में कौन कौन से संसाधनों के प्रकार हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या परिवर्तन, परिवहन एवं संचार है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, वायु परिवहन और संचार, सौर विकिरण है, ऊष्मा बजट एवं तापमान। अगला चैप्टर ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापमान, तापीय परिवर्तन, समताप रेखाएँ, इस तरह से दिए हैं टॉपिक। इसके बाद है वायुमंडल संगठन एवं संरचना, तो इसमें वायुमंडल का संगठन, गैस, जलवाष्प, एरोसोल, वायुमंडल की संरचना दी है। वायुमंडलीय दाब, गतियाँ एवं पवनें इसके बाद कवर किया है, देख लें ये। वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात,
वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वर्षण। इसके बाद दिया है पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण, तो ये जलीय चक्र दिया है। महासागर दिए हैं, महासागरीय जल का तापमान दिया है, महासागरीय जल की लवणता, जल संचलन, महासागरीय धाराएं, ये सब दिया हुआ है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं, और ये बहुत सारे टॉपिक इस तरह से कवर किए हैं। तो ये बहुत डिटेल से है ये बुक, आप इसको ऐसा ना समझे कि क्विक बुक है, तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक दिए हुए हैं। टॉपिक बहुत सारे दिए हैं, लेकिन जो भाषा है वो इस तरह की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा के उन सब टॉपिक में उसको कंप्लीट किया है इन्होंने। इसके बाद है जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, प्रादेशिक भूगोल, उसके अंतर्गत है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, और इसके बाद है ओशनिया एवं अंटार्कटिका। तो ओशनिया के अंतर्गत है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह में माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, रॉस सागर, और उसके बाद अंटार्कटिका। सबसे लास्ट चैप्टर है विविध, तो भारत की विश्व विरासत स्थलों की सूची दी है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए आपने टॉपिक कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो, सभी एक दिवसीय एग्ज़ामों के लिए जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी और पीसीएस के प्री एग्ज़ाम हो, या रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ामों के लिए ये बहुत बढ़िया बुक है। ये देखें, जैसे पहला चैप्टर है भारत एक सामान्य परिचय, तो इस तरह से आप देखें थ्योरी पार्ट जो दिया है वो बिंदुवार दिया है, ऐसे इन्होंने कवर कर दिया है बिंदुओं में। कलर्ड प्रेजेंटेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बुक, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है, पेज की क्वालिटी है जो वो भी बहुत बढ़िया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी फिजिकल जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। इसके बाद इसका जो मटेरियल है वो मैं आपको चेक करा रहा हूँ, तो इस तरह का बिंदुवार प्रेजेंटेशन है, फालतू चीज़ें नहीं दी हैं, बिल्कुल छटा छटाया मटेरियल है। आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवीजन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैप बना के दिए हैं, भारत अंचल मानचित्र। तो मैप दोस्तों कहीं कहीं ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, कहीं कहीं हिंदी में भी दिए हैं, जैसे ये इंग्लिश में दिया है अंचल मानचित्र, और अगर आप इधर देखें तो भारत की प्रमुख फसलें ये हिंदी में दिया हुआ है। और मानचित्र की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ऐसी है कि आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मानचित्र अच्छे नहीं दिए हैं, क्लियर नहीं दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे दिए हैं। और अगर इसके बाद आप और क्लैरिटी चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए कोई एटलस ले सकते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड का एटलस साथ में ले लें, तो उससे ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक ज्योग्राफी की जो बुक होती है उसको पढ़ने समझने के लिए मैप का बहुत महत्व है, तो उसके हिसाब से जो मैप इसमें दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत काम के हैं, वो इन्होंने कमी नहीं यहाँ पे छोड़ी है। इसके अलावा इस तरह से मुख्य चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे टेबल फॉर्मेट में दे दिया है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको इस तरह से ब्रैकेट में दे दिया है। कलर्ड प्रेजेंटेशन है, तो बहुत मस्त लगता है देखने में भी। इस तरह से इन्होंने ये मैप कवर किए हैं, आप देखें तो मैप जो लोग कहते हैं कि क्लियर नहीं है, वो थोड़ा सा इस बुक के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बुक आपको थ्योरी भी साथ में दे रही है, टेबल्स भी बना के दे रही है, और मैप भी दे रही है, चित्र भी दे रही है, तो सब कुछ ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा है। बाकी और बहुत अच्छी क्वालिटी अगर मैप की चाहिए तो आप एटलस पे जा सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन ये आप देखें तो इस तरह से भारत का हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो इस तरह से मैप बना के दिया हुआ है। तो इस बुक में आपको मैप के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज सिस्टम में इसमें नदियों का प्रवाह प्रतिरूप ये दिया है, आप देखें किस तरह के हो जाते हैं। साथ में दिया जालीनुमा वृक्षाकार, तो इस तरह से ये बहुत समझा के दिया है सब कुछ। अगर और आगे चले हम इसकी देखें आप प्रेजेंटेशन अगर इस तरह के, तो कलर्ड प्रेजेंटेशन में बहुत बढ़िया दिया है समझा के सब कुछ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चैप्टर देखें ये, तो ये थ्योरी वाइज बहुत अच्छा दिया है। इस तरह से देखें, ये चित्र भी बहुत अच्छे दिए हैं, ये टेबल्स में भी बहुत अच्छा दिया है। इस तरह से आप देखें तो ओवरऑल इसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। जो मटेरियल है वो बैलेंस है। प्रेजेंटेशन जो है ये पाई चार्ट के माध्यम से दिया है, तो इसमें प्रेजेंटेशन पे जो फोकस है वो बहुत बढ़िया किया है। इसके अलावा जो और दूसरी अच्छी बात है वो ये है कि इसके हर चैप्टर में आप देखें तो थ्योरी भरपूर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भरपूर दिए हैं। इसके अलावा इसके हर चैप्टर में अभ्यास प्रश्न दिए हैं इसमें, तो आप देखें ये इस तरह से अभ्यास प्रश्न में एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ, आईएएस के 2003 में आया है, बीपीएससी में ये 2017 में आया है, सीडीएस में 2017 में आया है। तो आईएएस पीसीएस के एग्ज़ामों के अलावा आप और दूसरे भी एग्ज़ाम इससे तैयारी कर सकते हैं। आप देखें ये यूडीए एलडीए का एग्ज़ाम है, ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी का प्री और मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए हैं। तो इस तरह से आपको सभी एग्ज़ामों के साथ में क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हर चैप्टर के बाद में। जैसे ये जनसंख्या नगरीकरण का चैप्टर है, आप देखेंगे इसमें ये इसका प्रेजेंटेशन है, थ्योरी वाइज देखें बहुत अच्छा है, ऐसे टेबल बना के दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके
हर चैप्टर में ये अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं। साथ में CAPF का क्वेश्चन है, असिस्टेंट कमांडेंट का, CDS का क्वेश्चन है, UPPSC प्री का क्वेश्चन है, UPPSC प्री 2017 का क्वेश्चन है, MPPSC का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, RO ARO एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देखें तो ये इसमें एक बहुत अच्छे आए हुए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साथ में हो जाती है दोस्तों। तो इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप घर बैठे प्राप्त करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।